Brought to you by Namaste India, Sharda University and Sensodyne K. पाकिस्तान की बात हो रही है लगातार हमारे शो में भी और विदेश में भी, और उनकी करतूत भी खुलकर के सामने रखी जा रही है। हमारे डेलीगेशन पाकिस्तान को इतने देशों में जा जाकर एक्सपोज कर रहे हैं कि हेडलाइन लिखने वालों के पास पाकिस्तान को धोया, पाकिस्तान को बेनकाब किया, पाकिस्तान का सच उधेड़ कर रख दिया जैसी हेडलाइंस की कमी पड़ने लगी है। ये कमी पड़ती रहे, अच्छा है, लेकिन देश की राजनीति में जो हो रहा है वो देखने सुनने में अच्छा नहीं है। बात करते हैं देश में मचे राजनीतिक घमासान की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी एक मल्टी लेवल डेलीगेशन का हिस्सा हैं। फिलहाल पनामा में हैं और वहाँ पर दिए उनके एक बयान को लेकर के उनकी अपनी ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। पहले जानते हैं कि शशि थरूर ने क्या कहा। पनामा में नेताओं और राजनयिकों को संबोधित करते हुए सांसद शशि थरूर ने कहा, बीते कुछ सालों में आतंकियों को भी एहसास हुआ है कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। 2015 में उड़ी हमले के जवाब में भारत ने पहली बार नियंत्रण रेखा पार करके आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इससे पहले कारगिल युद्ध में भी हमने एलओसी पार नहीं किया था। फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद हमने न केवल एलओसी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की। बालाकोट में आतंकी मुख्यालय पर हमला किया। इस बार हमने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को पार करके पाकिस्तान के पंजाब के केंद्र में आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों और मुख्यालयों पर 9 जगहों पर हमला किया। शशि थरूर के इस बयान में 2 टाइपों नुमा गलतियां रहीं। जैसे उड़ी हमला साल 2016 में हुआ था, पुलवामा हमला फरवरी में हुआ था, थोड़ा ऊपर नीचे वो भूल गए। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला बना मौजूदा केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों का गुणगान। ये कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आया। उदित राज ने शशि थरूर पर तंज कस दिया, कहा कि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता या विदेश मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने थरूर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका को कम करके आंकने का आरोप भी लगाया। उदित राज ने कहा कि 1965 में भारतीय सेना ने लाहौर सेक्टर में कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा। यूपीए सरकार के दौरान भी कई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, लेकिन इन्हें राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रचारित नहीं किया गया। थरूर ने उस पार्टी के साथ बेईमानी की जिसने उन्हें इतना कुछ दिया। उदित राज के इस पोस्ट को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर रीट्वीट किया। इसके अलावा पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना इंटरव्यू पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। खेड़ा ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें 1965 के युद्ध के दौरान लाहौर के बुर्की में एक कब्जा किए गए पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन के बाहर 4 सिख रेजिमेंट के अधिकारी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन खेड़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने शशि थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के एक पन्ने को पोस्ट करते हुए तंज कसा। शशि थरूर की ये किताब 2018 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने मोदी सरकार पर अपने राजनीतिक प्रचार में सेना का बार बार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। पवन खेड़ा ने तंज करते हुए लिखा कि वे किताब में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखे गए लेख से पूरी तरह सहमत हैं। तमाम बयानों और पोस्टबाजी के बीच शशि थरूर की सफाई भी आई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके बयान को जेलेट्स तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। शशि थरूर ने लिखा कि मैंने साफ तौर पर केवल आतंकी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों की बात की थी, ना कि पहले के युद्धों की। मेरे बयान हाल के वर्षों में हुए हमलों के संदर्भ में थे जिनमें भारत ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करते हुए संयमित और सीमित जवाब दिया था। बड़ी खबर में इतना ही।